मतलब उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप सब लगातार सुन रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट 1 to 5 को लेकर बिहार सरकार यानी कि शिक्षा विभाग के पाठक जी के द्वारा पहुंचा गया है, तो एसपीएल दायर किया गया है। अब इसके बारे में नवीन सर से चर्चा करेंगे कि क्या उम्मीद है, क्या हो सकता है, यानी कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर भी और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो कब तक सुनवाई हो सकता है, संपूर्ण रणनीति जानेंगे नवीन सर से। क्या रिजल्ट में विलंब हो सकता है शिक्षक अभ्यर्थी का 1 to 5 वाला? सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीका से अभी न्यूज निकल कर आ रही है कि के पाठक सर पटना हाई कोर्ट गए और वहां से उनको मिला कि इन लोगों का कहना था बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का कि कम से कम 3 बात को यहां से पर क्लियर कर दिया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को जो फैसला आया था कि 1 to 5 के लिए बीएड मान्य नहीं होंगे, यानी कि केवल डीएलएड मान्य होंगे, बीएड बाहर होंगे। इसको क्लियरेंस को लेकर यहाँ भी पीआईएल दायर किया गया, बताया गया, लेकिन वहां से खारिज हो गया। और इसके बाद सर सुप्रीम क्या मामला था? एक्चुअली में 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा त्रिस्तरीय बेंच के द्वारा जो डिसीजन दिया गया कि बीएड वालों का अब 1 to 5 में मान्य नहीं रहेगा, तो उसी के संदर्भ में ये सारा मामला है। और ये मामला अब थोड़ा पेचीदा होता हुआ दिख रहा है क्योंकि करीब लगभग 8 लाख 7.5 लाख 8 लाख अभ्यर्थी लगभग फॉर्म भरे थे 1 to 5 में, जिसमें 3,90,000 अभ्यर्थी सिर्फ बीएड वाले थे। तो इन बीएड वाले अभ्यर्थियों के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिया गया, तो बिहार सरकार के मुख्य अपर सचिव के पाठक जी के द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इस डिसीजन को हाई कोर्ट से दिशा निर्देश लेने का प्रयास किया गया। हाँ, 3 बात को ये क्लियर किया जाए कि ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये बिहार पर भी लागू होगा क्या स्पेशली, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए स्पेशल ये डिसीजन दिया गया था उस समय, जबकि एनसीटी के द्वारा भी अपना पूरा गाइडलाइन जारी कर दिया गया सभी स्टेट को। तो 22 सितंबर को पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्पष्ट बिहार सरकार को बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दी है अंतिम रूप से वही मान्य होगा। लेकिन इसके बावजूद माननीय के पाठक साहेब बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में ये आपका स्पेशल लीव पिटिशन है, जिसको एसएलपी बोलते हैं, तो वो स्पेशल सुप्रीम कोर्ट में दायर की, तो 25 सितंबर को दायर किए। तो अब ये देखना है कि ये जो स्पेशल एसएलपी दायर किया गया है, इसका डिसीजन कब तक आती है। तो जब तक इसका अब डिसीजन नहीं आएगा तब तक 1 to 5 का रिजल्ट निश्चित रूप से लंबित हो जाएगी और इस बीच में 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट आ सकता है, जैसे कि पहले संभावित था कि 10 अक्टूबर तक में सारे का रिजल्ट दिया जा सकता है। बीएड अभ्यर्थी को छोड़ करके, बीएड अभ्यर्थी को रोक करके 1 to 5 में रिजल्ट डीएलएड अभ्यर्थी का दिया जा सकता है। लेकिन अब ये जो नया पेच फंसा है, तो इसके कारण से अब 1 to 5 के रिजल्ट में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आती है तब तक संभवतः आपका 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट आ जाएगा, बाकी रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, लेकिन 1 to 5 का रिजल्ट की संभावनाएं अब आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। सर, जिस तरीका से एसएलपी दायर किया गया है, क्या उसका डेट मिला है कि अमुक तारीख को सुनवाई होगा या नहीं? अभी कोई डेट होगा? नहीं, अभी कोई डेट नहीं मिला है। अब देखिए कब तक डेट आती है, इसलिए करके हम बोले कि अब ये मामला थोड़ा सा लंबा होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अब रिजल्ट आगे बढ़ सकती है डेट, और 1 to 5 के बच्चों को इंतजार और ज्यादा करना पड़ सकता है। सर, जिस तरीका से देखा जाए, बोला गया था 22 तारीख तक, अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि 22 को कहीं कोई ना कोई डिसीजन आएगा, लेकिन हाई कोर्ट के तौर पर साफ कहना है कि वो बिहार सरकार हो या कोई सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो 11 तारीख से वैलिड होगा। लेकिन ये शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के द्वारा ये बताया गया कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती है वो पहले से ही चल रही थी, हाई कोर्ट को जैसा बताया गया, तो इस पर कम से कम छूट दिया जाए। तो हाई कोर्ट का साफ कहना था कि जो पहले से वैकेंसी चले या कब एग्जाम नहीं हुआ था, जिस तरीका से बहुत न्यूज वाले या देख सकते हैं बड़े बड़े मीडिया वाले ये बोल रहे हैं कि जब एग्जाम बीच में चल रहा था, एग्जाम नहीं हुआ था, 11 से पहले नहीं हुआ था, तो 24, 25 और 26 को बीएड वाले अभ्यर्थी को एग्जाम लेने की क्या जरूरत थी? उनका फी वापस कर देते या उन पर दूसरा कोई विचार करते। तो क्या सर उसी को लेकर ये बड़ा कदम है सरकार और आयोग के द्वारा? हमको तो लगता है कि थोड़ा सा राजनीति भी अब इसमें घुस रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो चाहेंगे कि
बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में भी थोड़ा सा सहानुभूति लिया जाए, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दे दी थी तो फिर बीएड और फिर हाई कोर्ट भी इसी संदर्भ में अपनी डिसीजन को रिपीट की और तब फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाना, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में सहानुभूति सरकार के प्रति बढ़ेगी और ये मामला लंबा खिंचाएगा और बाकी तो जो डिसीजन फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी वही डिसीजन अंतिम रूप से मान्य होगा। अब देखना आगे ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा से क्या डिसीजन देती है। अब बीएड वाले अभ्यर्थियों के पल्ले में गेंद जाती है कि ओवरऑल डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के पल्ले में गेंद रहती है, या इसका लाभ दोनों को मिल सकता है, ये तो आने वाले समय में। पश्चिम बंगाल में ये गुहार गया था कि कम से कम पश्चिम बंगाल में छूट दिया जाए, क्योंकि उस समय भी जब ये रीट पिटीशन चल रहा था तो वहां भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि जो हम दिशा निर्देशन दिए वही मान्य होगा। असर 90% देखा जाता है, 100 में 90 क्या 95% आज तक कि स्पेशल लिपिटिशन हो या पीआईएल हो या कुछ भी हो, जो जजमेंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का वह बहुत कम ही परिवर्तन होता है। तो क्या बच्चे उम्मीद करें कि इसमें परिवर्तन हो सकता है या रिजल्ट लटक सकता है? हम बीएड वाले अभ्यर्थियों से खासा कहना चाहते हैं कि उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आगे 6 to 8, 9, 10th का भी मामला आगे है, इस लेकर के वो लगातार आगे की तैयारी में बने रहें। जो भी डिसीजन आएगा समय अनुकूल वो देखा जाएगा, उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लाख दिमाग लगाएंगे तो आपके दिमाग लगाने से इसका डिसीजन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगी वही डिसीजन अंतिम रूप से मान्य होगा। और जिस तरीके से आप भी बोले कि जनरली यही होता है कि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दी है बहुत कम चांस होगा कि वो रिव्यू हो पाएगी, लेकिन फिर भी एक अगर आशा की किरण बीएड अभ्यर्थियों वाले छात्रों को दिखती है जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था, तो स्वाभाविक है कि 10% आशा की किरण दिखेगी तो वो 90% से ज्यादा होप करेंगे। तो इसलिए करके जो है ठीक है, वो आने वाले डिसीजन पर ही सब कुछ आश्रित रहेगा या उस पर निर्भर करेगी। लेकिन आगामी एग्जाम के लिए चूंकि दिसंबर 1st वीक में निश्चित रूप से आपका एग्जाम हो जाना है, तो इस आलोक में आपको आगे की अपनी तैयारी को एकदम पूरी तरीके से कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि आपको यह समझना होगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इलेक्शन बेस्ड ही सही, हमेशा हम बोलते हैं ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, क्योंकि इसका कंपैरिजन अगर बिहार एसएससी +2 लेवल की वैकेंसी अभी आई है, रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी का एग्जाम कैलेंडर दिया हुआ, किसी भी एग्जाम से करेंगे तो उसके बनिस्पत ये समझिए कि मैक्सिमम फायदे वाला ये आपके लिए हो सकता है बिहार टीचर की तैयारी, क्योंकि बाकी सब में कंपटीशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। तो इसे लेकर तमाम हम छात्रों को कहना चाहते हैं कि जो भी परिस्थितियां बन रही है इसको लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो या बहुत ज्यादा एग्रेसिव आप ना हो। आप आगे की तैयारी अपना कंटिन्यू रखिए और भविष्य पर छोड़ दीजिए कि जो भी अब डिसीजन, चूंकि मामला इस तरीके से फंसा हुआ है, जो भी डिसीजन आएगा तो फिर हम उसका स्वागत करेंगे। आप भी देख सकते हैं, इससे पहले भी जाइएगा तो जिस तरीके से डीएलएड के पक्ष में फैसला आया था तो डीएलएड वाले भी अभ्यर्थी लगातार जा रहे हैं और उन लोगों का साफ सुप्रीम कोर्ट से कहना है कि आप ये दिशा निर्देशन दे कि जो भी हाई कोर्ट है या सरकार है उसको पालन करे। तो अब लग रहा है कि मामला और लटक जाएगा, क्योंकि समय और लगेगा। फिर भी आप ध्यान दीजिए कि कब तक क्या होता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आएगा, कोई आदेश नहीं आएगा, तब तक शायद रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। यानी कि रिजल्ट 1 to 5 को लेकर रोका भी जा सकता है और इसमें अधिक समय भी लग सकता है। फिर भी देखिए, अब जब जो समय दिया गया बीपीएससी के द्वारा उस पर सभी अभ्यर्थी को वेट करना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से। और देखिए आगे क्या होता है, इसमें अभी ज्यादा टीका टिप्पणी भी मेरे ख्याल से बिल्कुल उचित नहीं है। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत जी, बहुत बहुत। यदि इस मैटर को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उस पर फिर से चर्चा करेंगे। जय हिंद।